आप मान के मारने के लिए कहते हैं। तो आज तक कोई वर्कर इस जिला में नहीं है कि बता दे कि हम पर थप्पड़ कभी चलाए हो। और रही बात उनके कहने का, तो आज के तारीख में उनका खुद कोई मोल नहीं है। तो उनके बात के जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। मेरा तो सबूत है कि उनके ऑफिस में बिरला का आदमी बैठता है और बिरला के संचालन पर ही चलते हैं। हमारे संपत्ति की जांच की बात लोग कहा, और जिसको कुछ नहीं था 4 जगह मकान हो गया सत्ता में आने के बाद। हम महेश्वर सिंह को जानते नहीं हैं। कभी किसी का दबाव नहीं रहा है, ना होगा, ना रहा है, ना होगा। और हमारा एक फाउंडेशन चलता है, महेश्वर सिंह फाउंडेशन जी। उसमें जात देखकर नहीं, समाज की कठिनाई देखकर हम लोग मदद करते हैं। सर, जो अपना मोतिहारी का चीनी मिल है वो स्टार्ट होना चाहिए। इस पे जो हमारे गन्ना उद्योग मंत्री है उनका क्या प्रतिक्रिया रहता है सदन में? अगर कोई कहेगा तो कोई कह देगा कि मामला कोर्ट में है, हाँ, ये कैसे चालू हो सकता है, दूसरा चालू कर। और इन्हीं बातों को रखने के लिए जब हम सदन में रखते हैं जी, तो लोगों को बेचैनी हो जाती है। हाँ, लोगों को बाहुबली दिखने लगता है सामने खड़ा। चोरी जब पकड़ी जाती है तो हम बाहुबली हो जाते हैं। बाहुबली रहते हैं। तू भी जना दो कि कोई ऐसा विधायक है ना जो मंत्री को बांध के पीट सकता है। प्रचार करो अपना। सरकार का प्लानिंग क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि युवा बेरोजगार है, उनके रोजगार के लिए कोई उपाय होना चाहिए। सर, पेपर लीक होने में किसका सबसे ज्यादा अहम भूमिका होता है? वैसे माफिया सब है ना, एक से एक काले। सर, बिहार की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा आता है, जातिवाद, जात दे के वोट देने वाला। ये कहाँ तक ठीक है? ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है। व्यक्ति देखकर होना चाहिए, जात देख के नहीं होना जात चाहिए। देख कर नहीं होना चाहिए। और हमारा एक फाउंडेशन चलता है, महेश्वर सिंह फाउंडेशन जी। उसमें जात देखकर नहीं, समाज की कठिनाई देखकर हम लोग मदद करते हैं। और उसके पूरे चंपारण में 25,000 से ऊपर सदस्य हैं, जिसको राजनीति से हमको लेना देना नहीं है। वो समाज सेवा के लिए मतलब है जन सेवा से। जब भी बाढ़ आता है, महेश्वर सिंह फाउंडेशन के सदस्य वहाँ पहुँच जाते हैं। खाना पीना, दवा, मेडिकल कैंप। जब कुछ नहीं है, आग लगे कहीं, वहाँ महेश्वर सिंह फाउंडेशन के लोग पहुँच जाते हैं और मदद करते हैं गरीबों का। कोई विकलांग है, अभी आपको जनवरी में कैंप लगा था महेश्वर सिंह हॉस्पिटल में, जिसको अंग नहीं था, पैर नहीं था, पैर लगवाने, हाथ लगवाने, और जो सफल लाचार था उसको साइकिल भी देने का काम हुआ। तो इससे हम लोग जन सेवा करते रहते हैं बराबर, फाउंडेशन के माध्यम से। तो आप सर जब एमएलए बने थे तो निर्दलीय बने थे? नहीं बने, हम समता पार्टी के विधायक थे। अच्छा, समता पार्टी से आप एमएलए बने थे? हम लोगों के नेता थे। दूसरे बार एमएलए बने रामविलास जी के पार्टी से, तो लोजपा विधायक दल के नेता थे। सर, जो अपना मोतिहारी का चीनी मिल है वो स्टार्ट होना चाहिए। इस पे जो हमारे गन्ना उद्योग मंत्री है उनका क्या प्रतिक्रिया रहता है सदन में? उनका कोई प्रतिक्रिया पर हम कोई जवाब नहीं देना। सर, आपका प्रतिक्रिया क्या है? मेरा प्रतिक्रिया है कि मोतिहारी में वो चले चाहे नहीं चले जी। अगर कोई कहेगा तो कोई कह देगा कि मामला कोर्ट में है, हाँ, ये कैसे चालू हो सकता है, दूसरा चालू कर। हाँ, दूसरा तो लग सकता है ना। बिहार गवर्नमेंट और बेतिया राज्य की इतनी जमीन है, और जमीन सरकार को दिखाई नहीं देता, हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ जमीन है। तो दूसरा फैक्ट्री लगना चाहिए। किसानों को परेशानी हो रही है। और एक किसान की परेशानी है, किसान ही जानता है। सर, अभी वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन हुआ है,
उसके विरोध में सभी लोग बहुत, मतलब एक दो पार्टी छोड़ के सभी लोग विरोध में ही है। तो वक्फ बोर्ड में सर चिंजा सच बात यह है कि ना उसको हम देखें जी, और ना अभी पढ़े, तबीयत ठीक नहीं था। हम पढ़ लेंगे जी सर, और देख लेंगे तो हम बताएंगे कि समाज हित में जायज़ है या नाजायज़। नाजायज। अभी हमको समय नहीं पड़ा है, उसकी कॉपी हम लोगों को मिल भी नहीं पाई है। जी, अब दिखवाते हैं कहीं नेट से निकल जाए तो निकलवा के उसको देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, उसके बाद अपना, उसके बाद हम प्रतिक्रिया देंगे कि मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए है। और भाजपा का कहना है कि मुस्लिम समाज जो गरीब हैं उनके कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए है। और वक्फ बोर्ड लड़ रहा है कि ना ये मुसलमानों के हित में नहीं है। और हमको सही में जानकारी नहीं मिल पाया है कि इसमें असलियत है क्या। सर जो अपने नेता हैं उनको किसानों से कैसे जुड़ना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी परेशानियां उनको जाननी चाहिए। देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं जी, या सरकार है, तो सदन में जब बहस होता है जी, तो सरकार को बात का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, और मान लीजिए हम सब्सिडी का बात उठाए, हाँ, सभी जगह आज तक कैसे होता है कि लोग सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है। तो जो गन्ना विभाग है इसमें बहुत है ऑनलाइन और बहुत है ऑफलाइन, और इसमें सब्सिडी किसान को नहीं दिया जाता है, मिल को दिया जाता है। और मिल वाले अपने हिसाब से अपने चहेता को दिए या नहीं दिए या गलत वाउचर बना लिए, ये उनको ऊपर डिपेंड करता है। और बेतिया के थे गन्ना मंत्री खुर्शीद, तो एक बार उस सिधोलिया मिल में पहुंच गए, गोपालगंज मिल में। तो जो लाभान्वित थे जिसको सब्सिडी मिलना था, तो उसका लिस्ट लेकर खोजने निकले कि कितना मिला है कि नहीं मिला है, कि जाली वाउचर है। तो एक किसान के यहाँ चले गए तो देखा कि मिनिस्टर आ गए, दरवाजे पर कुर्सी उर्सी निकाल के बैठा दिया। तो लोग पूछा कि भाई बताइए हमको कि आप गन्ना रोपते हैं, आपके नाम पर सब्सिडी उठाए, कितना गन्ना रोपते हैं? तो कहा कि हमको 2-3 कट्ठा खेते हैं, हम तो पान का खेती करते हैं, गन्ना की खेती करते नहीं। और दूसरा लिस्ट लेकर, वही लिस्ट लेकर जब गए दूसरे व्यक्ति के यहाँ, तो कहा कि जाइए चाय पी लीजिए, हमको चाय का दुकान है, हमको तो गन्ना की खेती करते नहीं। ये जाली वाउचर बना के ये सब्सिडी के रुपये मंत्रालय के लोग, मिल का लोग आपस में बांट के, और इन्हीं बातों को रखने के लिए जब हम सदन में रखते हैं जी, तो लोगों को बेचैनी हो जाती है। हाँ, लोगों को बाहुबली दिखने लगता है सामने खड़ा। चोरी जब पकड़ी जाती है तो हम बाहुबली हो जाते हैं। बाहुबली हो जाते हैं। तो हम भी जो कोई जवाब नहीं दिए, हम कहे ठीक है, तू भी जना दो कि कोई ऐसा विधायक है ना जो मंत्री को बांध के पीट सकता है। प्रचार करो अपना। तो हम कोई जवाब दिए नहीं, और बाहर में कोई जवाब देने के लिए तैयार भी नहीं है। सर इस बार क्या लगता है बिहार में किस पार्टी का हवा चल रहा है? हवा तो हमको किसी का भी नहीं लग रहा है, हवा अब न बनेगा। अभी तक तो किसी का हवा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो एकदम सामान्य वातावरण है, न पूर्वा है न पछया है। अब देखिए क्या होता है आगे। अभी नॉर्मल है सब, अभी नॉर्मल है, अभी देखिए आगे क्या होता है, किसकी बात पर जनता विश्वास करती है। सर बिहार के बेरोजगार जो युवा हैं उनको किस प्रकार से सर अभी देखा जा रहा है? क्या उनके लिए प्लानिंग कर रही है सर सरकार जो उन्हें रोजगार मिले अपनी स्टेट में? सरकार के प्लानिंग का हमको पता नहीं है, सरकार का प्लानिंग क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि युवा बेरोजगार है। उनके रोजगार के लिए कोई उपाय होना चाहिए। कोई उपाय होना चाहिए। ये जो भी अपराध आपको दिखाई दे रहा है, जो समाज में भी समता दिखाई दे रहा है, अगर सबको रोजगार मिल जाए, जो किरानी है किरानी लायक, जो टेकानी है टेकानी लायक, जो अफसर है अफसर लायक, अगर नौकरी मिल जाए तो फिर कठिनाई कहाँ है। परीक्षा भी दे पाते हैं तो सही ढंग से परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ पाता है, उसमें भी बेईमानी होती है। पेपर भी लीक होते हैं। पेपर भी लीक होते हैं, बेईमानी होता है। सर पेपर लीक होने में किसका सबसे ज्यादा अहम भूमिका होता है? वैसे माफिया सब है ना, एक से एक काले। अच्छा, एक से एक काले, आज से नहीं तो वर्षों से चला आ रहा है। तो सरकार इसको रोकने के लिए कुछ नहीं करती है पेपर लीक को? अब सरकार क्या कर रही है हमको नहीं पता है, लेकिन ये गलतियां हो रही है। गलतियां तो हो रही है। सरकार इस पर क्या नज़र है सरकार जाने। लेकिन देखिए ना, जुआ है, अगर जुआ है तो ना रोजगार है, और सबको चाहेंगे कि ये
ये मनरेगा के हिसाब से तौल कर चले तो ये चलने वाला नहीं है। नहीं है। नहीं चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। इसलिए लोग बिहार छोड़कर पलायन कर रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, चारों तरफ जा रहा है। और जो भी आपको रिजल्ट दिखाई आई, सबसे ज़्यादा IAS बिहार में, हाँ, सबसे ज़्यादा इंजीनियर बिहार में, सबसे ज़्यादा डॉक्टर बिहार में। इनके पढ़ाई के चलते नहीं है। बिहार सरकार की जो व्यवस्था है तो इनके पढ़ाई के चलते नहीं हुआ है। सब लोग बाहर जाके पढ़ता है तब ये डॉक्टर इंजीनियर हुआ है। टैलेंटेड लोग है बिहार का और अपना टैलेंट दिखाया है। दूसरे स्टेट का नागरिक बनकर लोग नौकरी कर रहा है और यहाँ जब नौकरी निकलता है तो उत्तर प्रदेश वाला आके लूट के चला जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारे नौजवान जाते हैं तो लाठी से मार खाते हैं। हाँ। जब कर्नाटक जाते हैं तो हमारे लोग मार खाते हैं। बम्बई जाते हैं तो हमारे लोग मार खाते हैं। सरकार की नीति इस पर कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री जी बोले थे जी कि फैक्ट्री लगा देना ही विकास नहीं है। अच्छा। मानव का विकास ही विकास है। जी। हमारा कहना है कि फैक्ट्री कोई कंपनी अगर प्राइवेट ही लगाता है तो उससे बिहार सरकार के खजाने में बढ़ोतरी होता है, आय टैक्स मिलता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। और सरकार के जो फैक्ट्री है उसमें जितने लोगों का गुंजाइश हो सके उसके बाहर भी उतने ही लोगों का, चाय की दुकान से लेके, होटल से लेके, किराना दुकान से लेके, यातायात का भी बढ़ेगा। हाँ, हर तरह से उतने लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हो नहीं पा रहा है। जब सरकारी कोई फंड आता है सर तो उसमें बिचौलिए लोग होते हैं, इतना दे दो मैं इतना पास करा दूंगा। तो इसकी खबर क्या ऊपर वाले केंद्र पे बैठे हुए सरकार को नहीं होती? जो वो लोग भी तो इसी धरती से गया है ना। हाँ, इसी समाज से गया है। सबको पता है कि दाखिल खारिज में कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है। अब तो 50,000 से नीचे कोनो मांगे नहीं कर रहा है। जबकि ये CEO का जो ग्रेड है वो सुपरवाइजर ग्रेड है। अच्छा। ये से IAS का जो परीक्षा वाला निकलता है ना, जी जी, तो सबसे टॉपर फॉरेन सर्विस में चले जाते हैं, फिर IAS होते हैं, फिर IPS होते हैं। उसी तरह करते करते इनकम टैक्स, सेल टैक्स में पदाधिकारी, मैंने मार्किंग के अनुसार, रैंकिंग के अनुसार। तो उसी तरह BPSC में सबसे लो ग्रेड वाला लोग है, ये सुपरवाइजर ग्रेड का लोग है जी। और धन के लिए ही नया नया बहाली हुआ है और इतना इस सब बेचैन है कि एक दाखिल खारिज में 50,000 से कम तो मांगे नहीं है। 10,000 से कम कोनो FIR लेने के लिए थाना में तैयार नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार किसको मालूम नहीं है? ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, करा रहा है बिहार। लेकिन कोई जात पात इतना है बिहार में, हाँ, कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। 20 बरस पहले लालू यादव को क्या की? अरे भैया तू 20 बरस में क्या किया? लालू यादव जी के समय में जातीय नरसंहार हो जाता था, बड़ी शिकायत होती थी, जंगल राज है जी। और डेली जितना दिन एक दिन में नरसंहार होता है उतना रोज बिहार में लोग मारे जाते हैं। CSC बैंक वाला सबसे आफत इस पर है। छोटका बैंक जो गाँव में CSP, हाँ, सबसे ज़्यादा वो लोग मारा जाता है। सबसे ज़्यादा खतरा उसी सब पर है। हमारे वर्कर को कहते हैं जी भैया ये काम मत करो, तो सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं पर है। मार के रुपया छीन लेता है। 1,000, 2,000, 10,000, 5,000 के लिए बिहार में हत्या हो रही है, खून खराबा हो रहा है। और कोई कहे कि इसको मत बोलिए, क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोला जाए इस बात को? ठीक नहीं है। अभी स्थिति ठीक नहीं है सर। बिहार में दारू बंद है और आए दिन दारू पी के मरने की खबर आ रही है। उसके बावजूद एक पार्टी का कहना भी है कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो 1 घंटे के अंदर मैं दारू खोल दूंगा। तो सर इस पर दारू खुलना चाहिए या नहीं? दारू तो किसी हालत में ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, किसी हालत में दारू का जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है जी। तो दारू खोल देना बहुत बड़ी बहादुरी की चीज़ नहीं है। उस सड़क पर जो नंगा लोग नृत्य करता था,
कम से कम उतना तो वो तो बंद रुका है, हुआ लेकिन है। दारू बंद नहीं है। दारू बंद नहीं है। जिस तरह अदृश्य शक्ति बन गया है दारू, जी जिस तरह आप ईश्वर का नाम लेते हैं ना, जी तो ईश्वर तो आपके सामने है नहीं, जी। लेकिन आप पूरा तन मन धन से अपना ईश्वर का पूरा प्रार्थना मनोयोग से स्मरण करते हैं। जी लेकिन दारू का जब पूरे मनोयोग से अगर स्मरण कर दीजिएगा तो आपके सामने पट दे उपस्थित हो जाएगा। स्मरण करने की बात है कि हमको दारू चाहिए, मिलने में देर नहीं है। सर इसमें कमी किसकी है? प्रशासन की या नीति सरकार की कमी। अच्छा ये सरकार नहीं जानती है कि उसका दरोगा अगर एक दिन में चाह देवे जी तो पूरे इलाके का दारू बंद हो जाएगा। वो नहीं जानता है कि दरोगा 100 अरबपति बन गया दारू के खेल में, ये अफसर लोग करोड़पति अरबपति बन गया दारू के खेल में। ये सरकार को नहीं मालूम है, हैं? दारू देखने में बंद है, जी खुलना भी नहीं चाहिए, लेकिन हर तरह से बड़े बड़े कंपनी वाला सब भाग गया। उनका मंत्री लोग नहीं पीता है सदा। सर आप अपने क्षेत्र में ये घूसखोरी को रोकने के लिए क्या कठोर कदम उठाएंगे, उठा रहे हैं, उठाते आए हैं? हम अपना जो काम होता है ना, जी और कोई और करता है जी। तो हम नहीं लेते हैं। नहीं आपका सर नहीं, आपके जो नीचे हैं या अलग हैं वो वाले, अब जैसे शरीर मुखिया में- हो गए सर। पर शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। जी ये हमारे समतुल्य ये 12 लोग आज सबसे लड़ाई कर सके और सरकार से लड़ सके। ऐसा सिस्टम कायम हो गया है भ्रष्टाचार का कि रुक नहीं पा रहा है, और हम में क्षमता नहीं है। जी इतना मकड़ जाल है कि हमसे ही रुक जाए। तो बिना पावर के लोग हैं, साधारण एमएलसी हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं सदन में, जी सड़क पर कोई निकले साथ साथ हो सकते हैं, हाँ लेकिन हम जाके इसके लिए प्रयास करें कि रुके, तो हम इतना ही इसमें हमारा प्रयास है कि हम नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है, हम सही हैं। हम सही हैं। हमारे साथ रहने वाला लोग है, उन लोगों पर कितना प्रभाव इसका पड़ता है। सर आप राजनेता हैं और सबसे पहले किसान हैं। सर आप बोले हैं कि मैं पहले किसान हूँ बाद में राजनेता हूँ। उसके बाद सर आपके निवास पर हमेशा 10 आदमी 15 आदमी रहते ही रहते हैं, मदद से हो, किसी शिकायत से हो, तो सर आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं? ये एक यूथ जानना है सर, यूथ को भी जानना चाहिए। जो भी व्यक्ति कठिनाई में है, चाहे जो हित मित्र है, जो वर्कर है, जी हम तो पहले ही आपको बता दिए कि किसी भी दल का वर्कर हो, वो समझते हैं हम कि मेरा वर्कर है। तो उसकी कठिनाई जानना, उसकी परेशानी जानना, किसी अफसर के यहाँ कुछ काम रुका हुआ है वहाँ पर बात रखना और समस्या का निदान करा देना, ये राजनेता का धर्म होता है। लीडर वही है जो जन समस्या को सुने, सरकार के कानों तक जन समस्या को पहुंचावे और उसका जो निदान करा दे, वही नेता है। वैसे तो विधायक बहुत हुए, बहुत आए, बहुत गए, लेकिन लीडर एक पीतम्बर बाबू हुआ करते थे। पीतम्बर बाबू नहीं है दुनिया में, जी, सीपीआई के नेता थे, वो नेताजी कहलाए। तो नेता तो सब कहला नहीं पाते। तो सवाल इस बात का है कि जनता की बात सुनना, उसका निदान कराना हमारा धर्म बनता है। हमको जाति और पार्टी से कोई मतलब नहीं। सर जब आप पहली बार एमएलए बने थे तो सबसे पहला कार्य क्या किए थे, याद है सर कोई उसमें से? बिना पहले का उस समय मुखिया का चुनाव नहीं हुआ था जी बिना पैसा का जी, इंदिरा आवास का बंटवारा कराए थे। जो अभी ये 20,000 30,000 लिए जा रहे हैं बिना उसके, हाँ, बिना पैसे का जी एक वर्कर ले लिया था। हाँ वो आज भी मेरे साथ से अलग है, उसको निकाल दिया गया पार्टी से, उसका नाम नहीं रखेंगे। जी जी, तो एक वर्कर ले लिया था 1,000 रुपया, तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया था। बस 1,000 ही ना? सबसे पहला काम यही किए थे। उस समय मुखिया का चुनाव नहीं हुआ था 2000 में, 2001 में मुखिया का चुनाव हुआ। अच्छा, और उस समय हम ही लोगों के सलाह से
विभाग अपना करता था। तो बिना पैसा का पूरा इंदिरा आवास का मरम्मती और इंदिरा आवास का बंटवारा हुआ था, प्रथम बार वही काम हुआ था। अगर अभी सर वैसा कोई करना चाहे तो हो सकता है? मेरे हाथ में आवे तो हम एक दिन में दिखा देंगे। हाँ। कोई करना चाहे चाहे नहीं चाहे, किसकी इच्छा शक्ति क्या है, लेकिन हमारे हाथ में मिले तो हम एक दिन में दिखा देंगे कि कैसे बिना पैसा का बंटवारा होता है, कैसे हो जाएगा सब हम जानते हैं। अरे अभी तो वो जो इंदिरा आवास का लिस्ट बन रहा है जी, वो मिलेगा कि ना, पास होगा कि ना, जाके पूछे गाँव में 2-2 हज़ार रुपया सबसे वसूला गया। और नेता से लेके पदाधिकारी तक, जिला के कुछ अफसर से लेके विधायक से लेके नीचे कुछ लोग, सबको नहीं, सब लिया है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक 2,000 रुपया लग गया उसके थी में। तो अफसर भी शामिल है, नेता भी शामिल है, सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल है। अभी जो व्यवस्था चल रही है जी, एक न एक दिन विद्रोह होना है समाज में, और लोग राह जो दूसरा पकड़ लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप भ्रष्टाचार उजागर कीजिए तो 10 को विधायक टूट पड़ेगा आप पर, गलत ना? जी, सही बात रखने में भी कठिनाई है, लेकिन हम रख देते हैं अपनी बात को। आप सुने भी, जितना वीडियो निकालिए जनहित से, वार्ड हो, मुखिया हो, सरपंच हो, नल जल हो, वृद्धा पेंशन हो, किसान का मुद्दा हो, बेतिया राज जमीन का मुद्दा हो, जहाँ उठाइएगा आप, जन समस्या से एकदम आवाम से जुड़े हुए समस्या को हम लोग उठाते हैं। एक चाइनीज लहसुन का क्वेश्चन और 20 मिनट तक नाच सकता है मेरा ही सवाल। हम लोग जानते हैं कि प्रश्न कैसे किया जाता है, जवाब कैसे लिया जाता है। सर इस बार मुख्यमंत्री के 3 फेस होंगे, एक नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और प्रशांत किशोर जी। सर तीनों में बढ़िया कौन है सर? सब ठीक, तीनों ठीक, बुरा के है? बुरा कोई नहीं है। हाँ, सब ठीक है। जिसके हाथ में पावर आ जाता है वही तक बहादुर बन जाता है। हाँ। और जिसको पावर नहीं मिला है, जो जीता सो सिकंदर। हाँ। जिसके हाथ में सत्ता चला जाए वही सिकंदर है, वही अच्छा है। ऐसा थोड़े है कि तेजस्वी बुरा है इसलिए सत्ता में नहीं गए, वो भी तो मुख्यमंत्री के साथ ही थे। अपना अपना गुना भाग है, जोड़ घटाव है, लोग क्या चाहता है नहीं चाहता है। सर आपका हॉस्पिटल भी है जहाँ पे सेवा भाव से ही दवा और बेड फ्री मिलता है सर, जो सक्षम नहीं है जो उसको परचेज कर सके उनको। तो सर हम आपको पहले ही बताएं कि जो फाउंडेशन, महेश्वर सिंह फाउंडेशन जो है, बाढ़, सुखाड़, आग लगी और विकलांगों की सेवा, गरीबों की सेवा के लिए बना है। हम लोग ढोंग नहीं करते, कहीं से चंदा नहीं लेते हैं। खेती से जो मेरा आय है या हमको जो तनख्वाह मिलता है उसका 10%, छोटे का जो वरुण बाबू का जो भी बिजनेस है जी, उसके मुनाफे का 10%, और डॉक्टर के कम्युनी का 10% मुनाफे का हम लोग एक जगह इकट्ठा करके, न सरकार में रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री है, ये फाउंडेशन है। हमने दर्ज इसलिए नहीं कराया कि हमको ऐड की जरूरत नहीं है। नहीं है तो गरीबों के लिए कुछ करें जो असहाय है। तो आग लगने पर तो पहुँचबे करते हैं, बाढ़ आने पर पहुँचते हैं, मेडिकल कैंप लगा के पहुँचते हैं, विकलांग के लिए साइकिल, अंग, ये सब लगवाते हैं। और जो असहाय गरीब हैं, वो क्षेत्र ही नहीं कहीं के भी गरीब पहुँच जाए तो मदद उनका हॉस्पिटल में होता है। बिना फीस का भी इलाज होता है और ज़रूरत पड़ने पर दवा भी हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर गरीब हो तब, हाँ, अब कोई ढकोसला बना के जाए जिसके बारे में जानते हो थोड़े हो ना, वो तो दूसरे का भी हक मार रहा है। हाँ, तो ऐसे हम बेतिया के महाराजा थोड़े हैं। हाँ, सब दानेपुर में गंवा देंगे। उसी में से कमाना है, उसी में लगाना है। सर
एक एमएलए का चुनाव लड़ने में कितना पैसा खर्चा होता है? जब तक चुनाव लड़े हैं जी। हमारा जनता चुनाव लड़ गया है, हमको तो बच गया था। अच्छा। हमको तो एक बार 1.5 लाख रुपए लोग ले आके कहा कि चुनाव से बच गया है, तो वो गाड़ी खरीद लिए। हमको आज तो खर्चे नहीं लगा है, तो क्या पता है कि एमएलए में कितना लगता है। पालिका चुनाव में हमारे एजेंट बताए जी कि सब खर्चा मिला के जी 50-51 हज़ार रुपया खर्च हुआ है 50-51 2000 के चुनाव में। और दूसरा चुनाव में बताया कि 1,74,000 रुपया खर्च है। बाकी रुपया बच गया है, पार्टी से आया था, तो जाके उसे गाड़ी खरीद लिए। सर लोगों का पूछना है कि विधायक के टिकट के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? आज तक तो दिया नहीं है, इसीलिए ना हमको टिकट नहीं मिलता है। यानी कि लगता है? अब लगता होगा नहीं लगता होगा हम नहीं जानते हैं जी। लेकिन हम नहीं दिए हैं आज तक जी। और जदयू के बारे में हम एक बात आपको बताया था, हम जदयू पार्टी हैं नहीं। हाँ। जदयू में पैसा नहीं लगता है। हम जदयू में रहे हैं, वहाँ पैसा नहीं लगता है। हमरा मिला जी हमको टिकट दिया, हमसे पैसे का तो डिमांड नहीं आया। जदयू का टिकट मिला 2 बार हमको, मैंने समता पार्टी का जदयू जी का जी नहीं। जी। तो वहाँ हमको पैसा नहीं लगा। और बाकी किसको कहाँ लगता है और कुछ मन में होगा, इसलिए आजकल हमको भी नहीं मिलता है। मांगने भी नहीं जाते हैं, जल्दी मिलता भी नहीं है। अपने निर्दलीय लड़के फरिया लेते हैं। जितना उनका सदस्य संख्या होगा उतना मेरा भी सदस्य संख्या है महेश्वर सिंह फाउंडेशन का। हाँ। तो किस हालत में उनसे कमजोर हैं कि हम मांगने या चांगने जाएंगे। हो सकता है कुछ जातीय वोट नहीं मिले, जातीय के आधार पर हो सकता है कुछ जातीय वोट नहीं मिले जी, लेकिन सब वोट जातीय आधार पर चलने वाला थोड़े है, विकास पे भी चलने वाले वोट है। और कहीं भी कोई कुछ पैसा मांगेगा तो हम अपने बेटा को भी कहेंगे कि नहीं लड़ना बेहतर है जी। घूस देकर टिकट लेकर क्या करेंगे। मान लीजिए करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया हम देकर टिकट लाए या लड़ गए, तो सबसे पहला नजर रहेगा कि वो 2 करोड़ कैसे निकल रहे, फिर अगले चुनाव के लिए 2 करोड़ कैसे कमाए, कैसे निकल ले जी, और फिर जो चुनाव में खर्चा हुआ है उसको कैसे निकाले, और फिर उसके बाद में होगा कि अगला चुनाव कैसे, तो जनता तो लूट लेंगे जनता को। तो इसलिए जो पैसा लेता है टिकट देने में लेने में, उस पार्टी को नकार देना चाहिए, चाहे कोई दल हो। लेकिन हमको जितने बार टिकट मिला है हमको पैसा नहीं लगा है। तो आज हमारे साथ थे श्री महेश्वर सिंह जी। सर तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थोड़ा सा टाइम देने के लिए, आपका कीमती टाइम सर। आपके दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी हार्दिक शुभकामना, आपका चैनल आगे बढ़े। सर आपकी स्वास्थ्य की कम मनोकामना हम करते हैं कि समाज का सेवा करते रहिए।